एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया आई फ्लाई। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, घर में बहुत ही सेफ हो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हुए हो। ठीक है, सो बहुत टाइम से आप सभी मुझे ये कह रहे थे कि पीएचडी एंड पीडी ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बनानी है। सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मैं पता है वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं पता कर रही थी इन सब चीज़ों को लेके। काफ़ी लड़कियों से जो पीएचडी पे है, पीडी पे है या सिलेक्ट हो गई है, इंटरव्यूज़ वो आई फ्लाई के लिए डायरेक्ट सिलेक्ट हुई है, उसके बाद भी मैं उन लोगों सबसे बातें करके पीएचडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। सो सारे डाउट्स मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और आपको जितने सारे क्वेश्चंस है ना, मेरे कमेंट सेक्शन में भी पीएचडी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस, रिसेंट मैंने जीडी टॉपिक्स डाले पार्ट 2, उसमें आप सब एक ही चीज़ बोल रहे हो, पीडी पीएचडी पीडी पीएचडी, और कुछ कमेंट ही नहीं है उस वीडियो के अंडर में। इसलिए क्योंकि ना मैं बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखी हूँ, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सिलेक्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, कॉल ही नहीं कर रहे हैं, 1 महीने में करेंगे कह रहे हैं, 1.5 महीने वेट करने को कह रहे हैं, उसके बाद लड़कियां इकट्ठा करेंगे फिर कॉल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं 20-25 लड़कियां मिलेगी तब हम आपको कांटेक्ट करेंगे, अभी के लिए आप जाओ या वेट करें या दोबारा इंटरव्यू दे। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना आप सभी के, तो मैं सबके ही चीज़ें मतलब क्वेश्चंस का आंसर्स पता कर रहे थे कि, क्योंकि कुछ चीज़ों के तो मुझे मालूम है, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स जो है ना वो पीएचडी के बाद सिलेक्ट हो गई है। आज मैं वीडियो में कुछ इंट्रो वगैरह नहीं डालूंगी, मैं सीधे बात करूँगी, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर फॉर यू ऑल। आई नो बहुत ही ज़्यादा लड़कियाँ परेशान है इस चीज़ से। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंडिगो बहुत ही ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हर महीने हायरिंग कर रहे हैं। आई होप इंडिगो ये वीडियो ना देख ले यार कभी। सो सबसे वो क्या कर रहे हैं ना, बल्क में हायरिंग के लिए वो डेट्स डाल रहे। ठीक है, डेट्स डाल देते हैं। अब उनको मन में, अब तो पिछली बार ही देखो कि एटीआर है या एयरबस है, उन्होंने वेबसाइट पे वो भी मेंशन नहीं करा। ये कितनी गलत चीज़ है, बिकॉज हम लड़कियां प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें एटीआर के लिए फ्लाई करनी है, एयरबस के लिए फ्लाई करनी है। ठीक है, एयरबस हमें इंटरनेशनल फ्लाई कराएगी, एटीआर हमें डोमेस्टिक में फ्लाई कराएगी, तो ज़्यादातर लड़कियां इंटरनेशनल फ्लाई करना चाहती है, इसी वजह से वो एयरबस के लिए अप्लाई करती है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या करा, दोनों ही हटा दिया, कह रहे हैं हम जिस चीज़ के लिए चाहेंगे उसमें आपको डाल देंगे, या तो हम आपको दोनों में फ्लाई कराएंगे, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहला अपना शुरू करा है गेम खेलना, जो भी कहो, प्लेइंग गेम्स जो भी शुरू करा है। सेकंड, वो क्या कर रहे हैं अभी कि लड़कियों को इंटरव्यू ले रहे हैं, बल्क में इंटरव्यूज लेते हैं। लास्ट में 30 लड़कियों को वो हमेशा रखते हैं, 30 to 35 लड़कियां वो रखते हैं। उसमें से वो 10 को पीएचडी पे डाल रहे हैं, 10 को पीडी पे डाल रहे हैं, 10 में से 5 को रिजेक्ट कर रहे हैं, 5 को डायरेक्टली आई फ्लाई के लिए हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका ये वाला हो गया। तो आप हमेशा देखना, जब भी आप पीएचडी पे हायरिंग होते उससे पहले आप एक ही चीज़ सुनोगे एचआर के मुंह से कि फ्लाइट है, फ्लाइट डिले हो रही है, मेरी टाइम नहीं हो रहा है, या एचआर की कमी हो जाएगी, इंटरव्यूज नहीं ले पा रहे हैं, लेट हो गया है, शाम हो गई है, ये कह के आपको पीएचडी पे वो डाल देते हैं। ये सारा एक प्लान है। ठीक है, आप मैनिपुलेट हो रहे हो इन चीज़ों को लेके, ये सब एक चीज़ प्लान है कि मैनिपुलेट कर देते हैं। आप आराम से उस बंदियों का इंटरव्यू ले सकते हो फाइनल राउंड तक के लिए भी। क्या बोलते हैं कि तुम्हारा फाइनल राउंड 1 महीने बाद होगा, अभी तुम पीएचडी पे आ गई हो, 1 महीने बाद हम तुम्हारा फाइनल राउंड लेंगे, और हम अभी बहुत जल्दी में है, तो ये लो फॉर्म ले लो पीएचडी का, और उसके बाद हम आपको मेल करेंगे या फिर हम आपको कॉल करेंगे। और क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको ना मेल आ रही है ना आपको कॉल आ रही है। ठीक है, जिनको मेल एंड कॉल आ गई है उनको ना वेन्यू पे ही फील हो जाएगा कि आपको मेल एंड कॉल आने वाले। क्यों? क्योंकि जब आपको पीएचडी एंड पीडी के लिए हायर करेंगे ना, आपके साथ ग्रुप में अगर 3 से 4 से ज्यादा लड़कियां हैं, ठीक है, इसका मतलब आप समझ लो कि आप सेफ जोन में हो। और अगर आपके सेंटर पे 2 लड़कियां पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुई है 29 में से, और या 2 लड़कियां पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट हुई है पीडी के लिए, आप समझ लेना आपके ज्यादा चांसेस ना ही है, वहां पे आपको ना कॉल आएंगे ना मेल आएंगे। ठीक है, मैं ये चीज बता देती हूँ। तभी जब भी आपको पीएचडी के लिए हायरिंग कर रहे हैं ना, जब तो आप तो हायर कर लिया है तो हम खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमें जो बोल देता है मुंह उठा के घर आ जाते हैं, फिर हम घर आके परेशान होते हैं कि यार हमने ये क्वेश्चन नहीं करा, ये क्वेश्चन नहीं करा। आपको जब भी पीएचडी और पीडी के लिए वो कहते हैं, आप वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करो कि मैम कब तक मेल आएगी, कब नहीं आएगी, आपको हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो आपको उस एचआर का नाम ठीक से ना पता होगा। ठीक है, पता चल भी गया तो ना आपको उसका कांटेक्ट नंबर नहीं मालूम है, उनकी मेल आईडी नहीं मालूम है, कहेंगे हम मेल करेंगे आपको, मेल आईडी आपको मालूम है, वो कब मेल करेगी नहीं करेंगे आपको कोई आइडिया नहीं है, आप उनसे कैसे पूछताछ करोगे। तो हमेशा वेन्यू पे आपको उस एचआर से
पता करना है कि आपको हम किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप गए काम से। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, उन्होंने बहुत से लड़कियों को कहा है 1.5 महीने बाद हम आपको कॉल करेंगे, क्योंकि लड़कियां इकट्ठा नहीं हो रही है। कम से कम हमें ये बात सच है कि उनको 20 से 22 लड़कियां चाहिए होता है एक टीम के लिए, क्योंकि 8 घंटे का वो सेशन होता है। 8 घंटे का ड्यूटी की तरह वो आपको क्लासेस कराएंगे। 8 घंटे में जो भी मस्ती वगैरह करते हैं वो सब ठीक है, बट 8 घंटा आपको कैबिन क्रू के ड्रेसअप होके उस तरह से ग्रूमिंग करके आप वीडियो कॉल पे रहते हो, आप अपना पूरा टाइम दोगे वहाँ पे, तो कम से कम वो 5 लड़कियों को तो नहीं कराएंगे, 20-30 लड़कियों को इकट्ठे कराएंगे। उसके बाद फिर उसमें छटनी करेंगे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ठीक है। सो अगर आपको वो मेल कर दे रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट आप जब भी सेंटर पे आपको पीएचडी एंड पीडी के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है, रेज अ क्वेश्चन, आस्क समथिंग, नंबर और ईमेल आईडी, हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर पूछें। अब मान लो आपको पीएचडी के लिए सिलेक्ट कर लिया है एंड अभी आपको कोई कॉल नहीं आ रही है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, आई विल से होप तो लूज कर लेना है यहाँ पे थोड़ी बहुत, ठीक है। 1-1.5 महीने बाद तक तो आपको वो भूल भी जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना का बोलेंगे ना। सो 1 महीना फिर भी आप वेट कर लेना हो सके तो। एंड नहीं, और नहीं तो आपको सीधा जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिए थे, अगर वहाँ पे फिर से हो रही है, वहाँ पे आप ज़रूर जाएं। जिस एचआर ने आपको सिलेक्ट करा था वहाँ पे जाके आप ज़रूर बात करें। आप कैबिन क्रू आप बोल्ड ही नहीं होगे तो कैसे होगा, वरना फिर तो काम खत्म आपका। आपको दोबारा इंटरव्यू देनी ही पड़ेगी। 1.5 महीना हो गया ना, 1.5 महीने से ज़्यादा तो किसी को वो पूछते ही नहीं है। 1.5 महीना तो मैं बहुत बोल रही हूँ, 1 महीना भी हो जाएगा ना, वो भूल जाएंगे आपकी वेबसाइट। और आपने अगर वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया है ना, तब तो आपको वो और भूल जाएंगे, ठीक है। अब इसलिए कहते हो बिना रजिस्ट्रेशन के मत जाया करो, कोड होता है आपके नाम पे, कोड बन जाती है वहाँ पे। सो आप जाके वेन्यू पे पता करो कि मैम आपने मुझे कहा था 1 महीने पहले आप ये कर रहे हो, तो आपने कैसे 1 महीने के आसपास हो गया मैम, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे करके आपको पूछना पड़ेगा वहाँ पे जाके, वरना आपको 1 महीना लटका के रखा तो आपको वापस इंटरव्यू देनी पड़ जाएगी। और मैंने काफ़ी लड़कियों का सुना है कि वो वापस से इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, क्योंकि उनको 1.5 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कॉल ही नहीं आया, तो ऑब्वियसली आपको जानी पड़ेगी यार। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, बैकअप हाथ में लेके चला करो। मान लो आपको पीएचडी पे डाल दिया, अगर कॉल वॉल आ गई तो ठीक है, कॉल नहीं आ रही है तो इंटरव्यूज देना बंद ना करें। आप इंटरव्यूज देते जाओ, जाते रहो इंटरव्यूज देना। आप जब जाओगे ना वापस से अपने वेन्यू पे, तो उनको आप जरूर कहना कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर पीएचडी बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, मुझे काफ़ी टाइम हो गए हैं, सो आई केम फॉर द इंटरव्यू। बट आप इंटरव्यू सेशन में घुसने से पहले बात करके कोशिश कर लेना कि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या आपको कॉल आने वाली है, क्या मेल आएगी, इस हिसाब से। क्योंकि लड़कियों की कमी नहीं है आई फ्लाई में जाने के लिए, फिर पीएचडी के लिए। मैं सच बता दूं, बल्क में हायरिंग कर रहे हैं, इतनी लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां हैं। आपको बोले ना 1.5 महीना रुको हम करेंगे, अगले ही दिन वो उनको 10 लड़कियां मिल जा रही है पीएचडी के लिए, फिर अगले दिन 10 लड़कियां मिल जा रही है, अगले दिन 10 लड़कियां मिल जा रही है, तो आपको क्यों कॉल नहीं आ रही है? वो उनके मन में ऐसा ना, वो बहुत लड़कियों के साथ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड, नहीं करनी चाहिए उनको। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत लड़कियों को दोबारा इंटरव्यू देनी पड़ी है, उसके बाद फिर वो वापस से सिलेक्ट हुई है। आपको पता है, दोबारा इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्ट हुई है, पहले का इंटरव्यू का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मैटर ही नहीं कर रहा लोगों को। सो इसलिए अगर आपको 1-1.5 महीना वेट हो गया है किए हुए, तो आप ज़रूर वापस इंटरव्यू देने के लिए जाए। बट इंटरव्यू से पहले एक बार बात करो आप कि क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं आया, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया था, हमें कॉल नहीं आई है। बी बोल्ड इन फ्रंट ऑफ जो भी एचआर, एक एचआर ना मिले दूसरे एचआर मिले, बात करो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे आपका, ठीक है। और आप लोग जो कह रहे थे ना कि कॉल ये सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो पीएचडी पे अगर आपको हायरिंग कर लिया है, ठीक है, पीएचडी पे आपको हायरिंग कर लिया है और पीएचडी के लिए आपको कॉल आ गई है, पीएचडी के लिए आपको मेल आ गई है, बहुत अच्छी बात है। और मैं सच बताऊं, पीएचडी में ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है वो। अगर सिलेक्ट कर लिया ना आपको जेन्युइनली पीएचडी के लिए, 1 हफ्ते के अंदर आपको मेल एंड कॉल सब आ जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर मेल एंड कॉल नहीं आ रही है आपको, तो रिस्क है, बहुत बड़े टेंशन की बात है। या तो आप एचआर से कांटेक्ट करिए, इंडिगो वेबसाइट पे कांटेक्ट करिए। मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ कीजिए, मैं आपको बताऊं, या मैं कुछ ऐसा नहीं बता सकती, क्योंकि हर सिटी में अलग अलग एचआर है, हर जगह के अलग एचआर है, अलग उनका ईमेल है, सब कुछ अलग अलग है जो एचआर संभालती है। तो इसलिए आई एम नो वन हियर टू गिव यू एनी ईमेल आईडी और नंबर, तो ये चीज़ का आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो पीएचडी पे अगर आपको आपकी ट्रेनिंग हो रही है, 1 महीने की पीएचडी होती है। पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट मोस्टली 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की होती है, पीडी कभी भी 1 महीने की नहीं होती है। अगर किसी को पीडी 1 महीने के लिए रखा है तो फिर आपको लटका रहे हैं, वो मैं जेन्युइनली चीज़ें बता रही हूँ। मैं कुछ भी ये नहीं लगाऊंगी। अगर आपको बोल दे पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 महीने की है ना, तो आपको वो लटका रहे हैं।
कुछ लोगों को पीएचडी 2 महीने के डाल दिए। क्यों? क्या जरूरत है उस बंदे को पीएचडी 2 महीने की ट्रेनिंग की? उसके बाद फिर आप उसको 2 महीने की ट्रेनिंग दोगे, फिर एंड में जाके अगर आपने उसका रिजेक्ट कर दिया तो 2 महीने उसका वेस्ट हो जाना है। 1 महीना तो फिर भी हम झेलने को तैयार है, 2 महीना इट्स टू मच, इट्स टू मच। रिसेंटली माय सब्सक्राइबर गॉट सिलेक्टेड एंड उसके साथ जो लड़की सिलेक्ट हुई उसको 2 महीने की पीएचडी में डाल दिया। आई होप आपने, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है ये चीजें। दिस इज टू मच। 2 महीने की पीएचडी, बंदी कहीं इंटरव्यू नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकती, क्लासेस कर रही है एंड एंड में जाके वी डोंट नो द रिजल्ट। बट हाँ, मोस्टली 98% लड़कियों को पीएचडी के बाद सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जब भी पीएचडी क्लास के लिए बैठो, बी अटेंटिव, बी वेरी फोकस्ड, बी जेंटल, बी असर्टिव, जो भी है, जो भी जैसा कह रहे हैं, डू एवरीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, जो भी कुछ कह रहे हैं, एंड बी बोल्ड। ऐसा चुपके शांत नहीं होना है, वहां पे सब चीजें नोटिस करते हैं। इसलिए पीएचडी पे आपको रखने के बाद लड़कियों को हायर वो कर लेते हैं कैबिन क्रू। सो डरने की बात नहीं है कि पीएचडी के बाद क्या आपको हायर करेंगे या निकाल तो नहीं देंगे, निकालेंगे नहीं, बट बीच बीच में वो आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स लेंगे, आपके इंटरव्यूज भी थोड़े छोटे मोटे ले लेंगे। उससे ना वो और पता करेंगे कि 1 महीने के बाद इसको हमको किस हिसाब से ट्रीट करके इस आगे मतलब बढ़ाना है। तो इस वजह से बीच में बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना है, वेल ग्रूम रहना है, सब कुछ प्रॉपर मेंटेन करनी है आपको। 1 महीने की बात है, आई नो इट्स टू हेक्टिक, 8-8 घंटे वीडियो कॉल पे या जो भी हो, बट आपको मैनेज करनी पड़ेगी एनी हाउ ये चीज़ के लिए। एंड सिलेक्शन करते हैं, पीएचडी के बाद सिलेक्शन होती है लड़कियों की, सो डू नॉट वरी। पीएचडी पे हो आप आराम से, आप अपना इंटरव्यूज वहाँ पे क्लियर करो, पीएचडी वाले भी, एंड सिलेक्शन हो जाएगा आपका। पीएचडी के बाद टेंशन नहीं, बट पीएचडी के पहले कॉल वॉल नहीं आना है, वहाँ टेंशन की बात है, वहाँ पे धोखा हो जा रहा है लड़कियों के साथ में, क्योंकि आपके जैसे हजारों लड़कियां रोज इंटरव्यूज दे रही है एंड उनको कोई मतलब नहीं है, वो भूल गए, उनको नहीं मतलब है। बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरे बात हो रखी है, 2-2 3-3 महीने हो गए, कोई मतलब नहीं है, एंड कुछ तो वापस इंटरव्यूज दिए हैं, जाके वापस सिलेक्ट हुए हैं, डायरेक्टली आई के लिए सिलेक्ट हो गया, विच अ वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप होप लगा के नहीं बैठे हो, उम्मीद लगा के मत बैठो। और पीएचडी का गेम वो क्यों ही खेल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। 1-1 महीना 2-2 महीना लड़कियों का लगा रहे हैं और फिर बीच में लटका दे रहे हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस वगैरह मत लो। अगर आपको पीएचडी और पीडी पे डाल दिया गया है, आराम से आप पीएचडी करो। अगर आ गई है कॉल और नहीं आई है, तब तो मैं बोलूँगी थोड़े दिन वेट करिए एंड वापस उस लोकेशन पे जाइए। इंटरव्यू के माइंड सेट से जाइएगा, बट एचआर से पूछना ना भूले, फिर इंटरव्यू दे। उसके बाद इंटरव्यू में भी आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि पीएचडी के लिए मुझे हायर किया गया था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। बी बोल्ड इन फ्रंट ऑफ एचआर, ठीक है? तो क्या पता आपकी बात बन जाए, क्या पता आपके बारे में वो वेबसाइट पे ढूंढे, आपके वो नोट्स ढूंढे एंड आपको वापस से वहाँ पे आगे फॉरवर्ड करे। और नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे, तो फिर आपको वापस इंटरव्यू देनी पड़ेगी, सब कुछ वापस से करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो, आप हेजिटेट करते हो बोलने के लिए, फिर तो मैं कहूँगी आपकी बैंड बजेगी यहाँ पे। इसलिए कभी भी इतना ज़्यादा वो हेजिटेशन ना करें, अपनी ही चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है? सो बाकी चीज़ें मैंने सब आपको बता दी हैं। पीएचडी का मैं 2 चीज़ें बताऊंगी कि मेडिकल ना पीएचडी के बीच में ही हो जाती है। 1 महीने या 2 महीने जो भी पीएचडी है, आपको 15 दिन के अंदर में आपका मेडिकल हो जाना है, रिजल्ट आ जाना है। इसमें क्या होगा, अगर आप फिट टू फ्लाई हो तो ठीक है, और अगर फिट नहीं हो फ्लाई के लिए, आपकी बॉडी में कोई इशू निकल गया, तो अभी ट्रेनिंग के दौर पे आप वापस से उस चीज़ को रिकवर करके आप वापस से टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट के बाद में फिर जो रिजल्ट आएगा उस बेसिस पे वो रखेंगे। बट अगर आप ट्रेनिंग के बीच में अगर आपका दिख गया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको वो आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आपको पीएचडी से हटा दिया जाएगा। मैं ये भी बता दूं, पीएचडी के से ही आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल जाए, कुछ ऐसी दिक्कत निकल जाए, सो आपको पीएचडी भी नहीं करने देंगे, पीएचडी से हटा देंगे। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। 8 घंटे की क्लासेस होती है पीएचडी की, एंड 15 दिन के बाद में ऐसे आपको कुछ बीच बीच में एचआर वगैरह आके आपका एक इंट्रो राउंड भी लेंगे। इंट्रो राउंड के साथ साथ आपको वो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, नॉर्मली आपको क्या पसंद है, डिसलाइक्स क्या है, लाइक्स क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हो। तो ये मत सोचना कि जस्ट वो मज़े से ऐसे पूछ रहे हैं। बी वेरी फोकस, क्योंकि वो सब नोट करते हैं, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थी ये। बहुत ज़्यादा लड़के परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेके। सो पीएचडी के क्वेश्चंस वगैरह आपको जानने हो तो मैंने ये भी कलेक्ट कर रखे हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं अगले टाइम रिवील करूँगी कि पीएचडी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए, वो मैं अगले
वीडियो में बता दूंगी। अगर आप कमेंट में बोलोगे कि आपको क्वेश्चंस जानने हैं तो ज़्यादा तादाद में लोग बोलेंगे तभी डालूंगी, नहीं तो मैं नहीं डालूंगी, ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ। सो आई होप आपका पीएचडी एंड पीडी का डाउट क्लियर हो गई हो। यहाँ पे मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता दी हूँ आपको जो चीज़ें। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। देखो कभी कभी हो सकता है कि आपको 1.5 महीने बाद कॉल आ भी जाए, बट हो सकता है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है। मैं तो कंफर्मेशन आपको बिल्कुल नहीं दूंगी इतने से बात करने के बाद में। मैं तो लाइक आई वाज रियली शॉक्ड। सो मैं आपको गारंटी नहीं दूंगी कि 1.5 महीने बाद आपको कॉल आएगी, सच बता रही हूँ। रिसेंट कमेंट सेक्शन में भी एक लड़की ने मेरे को बोला था कि दीदी मेरे को 1.5 महीने के बाद उन्होंने बोला कांटेक्ट करेंगे, हम लड़कियां इकट्ठा करेंगे। भाई लड़कियां इकट्ठा हो जाती है, डेली डेली इकट्ठे हो जाती है। ऑनलाइन ही तो क्लास लेना है, कौन सा वो ऑफलाइन बुला रहे हैं। ऑनलाइन में तो तुम दिल्ली से हो, मुंबई से हो, गुजरात से हो, पंजाब से हो, पटना से हो, कोई मतलब नहीं। ऑनलाइन में तो हर कोई अलग अलग जगह से आते हैं, तो क्या इशू है। तो इस वजह से कह रही हूँ उनकी बातें और उनकी हरकतें बिल्कुल मैच नहीं करती एक दूसरे से। तो डिपेंड ना होए, थोड़ा वेट करें, एंड वेट करने के बाद में आप जितना टाइम दिए उतना आप वेट कर लो, कोई इशू नहीं है। बट कोशिश करना कि बीच में आप ऐसे ही नॉर्मली इंटरव्यूज देने के लिए जाओ, क्योंकि ना 1.5 महीना वेट करोगे फिर आपको वो बोल नहीं कॉल करेंगे, डीमोटिवेट होके फिर आप वो हो जाओगे। इसीलिए ना डीमोटिवेट नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है बस, भले वो चाहे पीएचडी में हो या नॉर्मल इंटरव्यू में हो। ना कॉल करे ना कुछ करे तो फिर से जाओ, फिर इंटरव्यू दो, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो लाइन में खड़ी हैं, आपको वो पूछेंगे नहीं ज़्यादा। अगर आपको उस दिन नहीं याद किया तो कभी नहीं याद किया, ऐसा वाला सिनेरियो उनका, ठीक है। आपसे बेस्ट लड़कियां मिल रही है तो बेस्ट को ढूंढ रहे हैं, और बेस्ट को ढूंढ रहे हैं, और बेस्ट को ढूंढ रहे हैं। सो इस काइंड ऑफ सिचुएशन वो कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। बुरी लगी हो कोई चीज़ें तो बुरा ना मानो, क्योंकि मैं डिमोटिवेट करने के हिसाब से नहीं बोली, जो सच है वही बताई हूँ मैं। यही हो रहे हैं, यही चीज़ें हैं, तो मैं बना बना के नहीं बोल सकती हूँ। आई डोंट नो लोग आपको किस तरह से समझा रहे हैं या दूसरे यूट्यूबर आपको क्या बता रहे हैं, बट दिस इज द रियलिटी, दे आर डूइंग दिस विद गर्ल्स, ठीक है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना इंटरव्यू देते रहना, कंटिन्यू करे रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आप शेयर कर सकते हैं उन लड़कियों के साथ में जिनको पीएचडी एंड पीडी के लिए रखा गया है एंड बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको ज़रूर ये शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल जाए एंड वो वापस से मोटिवेट होए और रुके ना कहीं भी किसी चीज़ की वजह से, अपने आप को पीछे ना छोड़, ठीक है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।